मैं रोज एक बस में सफर करती थी। उस बस का ड्राइवर, जिसकी आवाज बहुत खूबसूरत और उसका गला कमाल सुरीला था, मैं अक्सर औकात उसकी पिछली सीट पर बैठ जाती। गाड़ी चलाते हुए वो गाना गुनगुनाता रहता था। मैं कोशिश करती कि जब भी बस में बैठूं उसकी पिछली सीट पर बैठूं ताकि अच्छे से आवाज सुन सकूं। पता नहीं, अजीब सुकून था उसकी आवाज में, जैसे दिल में उतरती हो। आदत सी होने लगी थी उसकी आवाज की, या फिर शायद आवाज की वजह से मुझे वो बस ड्राइवर अच्छा लगने लगा और मैं कभी अपने एड्रेस पर जानबूझकर नहीं उतरती थी, सिर्फ इसलिए कि कुछ टाइम और उसकी आवाज सुन सकूं और उसको देखती रहूं। मुझे अच्छा लगने लगा। मैं खुद पर बड़ी हैरान हुई कि मुझे बस ड्राइवर से मोहब्बत कैसे हो सकती है। शायद ये उसकी आवाज का कमाल था। कभी अच्छी आवाज की वजह से भी किसी से दिली लगाव हो जाता है। मैंने उससे अपनी मोहब्बत का इजहार किया तो वो बहुत हंसा और मुझे कहने लगा, बीबी आप मुझसे नहीं मेरी आवाज से मोहब्बत कर रही हैं। कल को जब मेरी आवाज अच्छी नहीं लगेगी तो फिर मैं भी आपको अच्छा नहीं लगूंगा। और वैसे भी मैं शादीशुदा हूँ और बाल बच्चों वाला हूँ और मुझे अपने बीवी बच्चों से बहुत प्यार है। मैं आपसे शादी कैसे कर लूं? उसके बाद उसने गाना गुनगुनाना ही बंद कर दिया। मेरा दिल बहुत टूटा। मैं ये सोचती थी कि प्यार तो प्यार होता है और प्यार तो किसी भी वजह से हो सकता है ना। बाज़ औक़ात किसी की खूबसूरती, किसी की फितरत, किसी का किरदार, इखलाक, और बाज़ औक़ात किसी की आवाज़ सुन के प्यार हो जाता है। तो उसने मेरे प्यार को क्यों झुठला दिया? हाँ, ना करता शादी, इनकार कर देता, लेकिन ये तो ना कहता ना कि मुझे उससे प्यार नहीं हुआ। मैं और वो यूनिवर्सिटी में एक ही क्लास में पढ़ते थे। सब ये समझते थे कि हम दोनों रिलेशनशिप में हैं, जबकि ऐसा नहीं था। हम बस एक अच्छे दोस्त थे और यूनिवर्सिटी के 4 साल कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला। यूनिवर्सिटी के बाद हमारी फोन पर बात होती रहती थी। वो लड़की इतनी अच्छी थी कि मुझे उससे मोहब्बत हो गई। तो मैंने एक दिन उससे पूछ लिया कि क्या वो मुझसे शादी करेगी। पहले तो वो चुप रही, फिर कुछ देर बाद वो कहने लगी कि मैं बहुत छोटी थी जब मेरे माँ बाप इस दुनिया से चले गए थे। मेरे चचा और चची ने मुझे पाला है। मेरी शादी उन्होंने अपने बेटे से तय की हुई है। आप बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। आपकी किस्मत में मुझसे अच्छी लड़की होगी। और मैं उसकी मजबूरी से समझ चुका था कि इसी वजह से मैंने उससे इस टॉपिक पे दोबारा बात नहीं की। फिर कुछ ही अरसे के बाद उसकी शादी हो गई। शादी के बाद उसने मुझसे कभी राब्ता नहीं किया। कुछ महीनों बाद मैं भी उसे भूल गया और एमएस करने के लिए अमेरिका चला गया। और फिर जब मैं 2 साल के बाद पाकिस्तान वापस आया तो यूनिवर्सिटी के कुछ पुराने दोस्त मुझसे मिलने आए। उन्होंने मुझसे महविश का जिक्र किया तो फिर उससे मिलने की चाहत होने लगी। मैं महविश के चचा के घर चला गया जहां वो रहा करती थी। वहां जाकर मुझे पता चला कि 1 साल बाद उसकी तलाक हो गई थी और वो तलाक के बाद कहाँ गई, कैसे गई, किसी को कुछ पता नहीं। ये सुनकर मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ हुई और मैंने उसे ढूंढने का फैसला किया। उसके सारे दोस्तों से, सारे रिश्तेदारों से मैंने पूछा कि वो कहाँ जा सकती है, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं था। ढूंढते ढूंढते 6 महीने गुजर गए, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। एक दिन मैं दोपहर को सो रहा था और मैंने ख्वाब देखा कि दाता दरबार की सीढ़ियों में बैठी रो रही है। मैं ख्वाब से जागते ही दाता दरबार की तरफ निकल पड़ा। वहां पहुंचकर उसे इधर उधर तलाश किया, लेकिन वो नहीं मिली। फिर मेरी वहां मुलाकात एक दरवेश से हुई। मैंने उस दरवेश को सारी बात बताई तो
उसने कहा कि क्या तुम महविश को ढूंढ रहे हो और क्या तुम्हारा नाम हमजा है? मैं उस दरवेश की बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो गया, क्योंकि मैंने उसे अपना और महविश का नाम नहीं बताया था। उस दरवेश ने बताया कि महविश यहाँ रोज आती थी और घंटों दरबार की सीढ़ियों में बैठी रोती रहती थी। एक दिन मैंने उससे पूछा कि क्या इस दुनिया में तुम्हारा कोई अपना नहीं है? तो उसकी जुबान पर पहला लफ्ज, पहला नाम हमजा था। मैं उस दरवेश की बात सुनकर बहुत ज्यादा रोने लगा। फिर मैंने उस दरवेश से पूछा कि बाबा जी, क्या आपको उसका पता है? तो बाबा जी ने कहा कि हाँ मुझे पता है, चलो तुम्हें ले चलो। बाबा जी मुझे एक कब्रिस्तान, एक कब्र पर ले गए और उस कब्र पर महविश का नाम देखकर मेरी रूह कांप गई। महविश का ऐसे दुनिया से चले जाना मेरी दुनिया का सबसे बड़ा रोग है। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक महविश को करवट करवट जन्नत नसीब करे, आमीन। एक साल पहले मैं मुल्तान से वापस लाहौर आने के लिए एक बस स्टॉप पर खड़ा था कि अचानक मुझे वहाँ एक रोती हुई लड़की दिखाई दी। तो मैं उसके पास गया और उससे रोने की वजह पूछी कि वो आखिर क्यों रो रही है। वो मुझे कहने लगी कि मेरे अब्बू लाहौर में नौकरी करते हैं और थोड़ी देर पहले उनके दफ्तर से कॉल आई है कि उनका एक्सीडेंट हो गया है और वो लाहौर के एक अस्पताल में एडमिट है। मैं लाहौर जाने के लिए पिछले 1 घंटे से बस का इंतजार कर रही हूँ, लेकिन कोई बस नहीं आ रही। बस इसी परेशानी की वजह से मुझे बहुत रोना आ रहा है। उस लड़की की बात सुनकर मैंने उसे हौसला दिया कि आप परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा, अल्लाह पाक सब बेहतर करेंगे। इतनी देर में बस आ गई और हम दोनों लाहौर के लिए निकल आए। मैं उसका ध्यान बटाने के लिए इधर उधर की बातें करता रहा और फिर लाहौर पहुंचते ही मैंने उसे अपना नंबर दिया और ये कहा कि अगर उसे किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो मुझे कॉल कर सकती है। फिर वो अस्पताल चली गई और मैं अपने घर आ गया। अगली सुबह मुझे उसकी कॉल आई और वो मुझसे कहने लगी कि मुझे आपसे मिलना है। तो मैं उससे मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट पे चला गया। वहाँ वो मुझे कहने लगी कि मुल्तान में मैंने आपसे एक झूठ बोला था। मेरे अब्बू अस्पताल में दाखिल नहीं है, बल्कि वो तो मुल्तान में है और बिल्कुल तंदुरुस्त है। मैं तो अपने घर से भागकर उस लड़के से शादी करने के लिए लाहौर आई हूँ, जिससे मैं शदीद मोहब्बत करती हूँ, लेकिन उस लड़के ने मुझसे शादी करने से इनकार कर दिया है। मुझे उस लड़की की कहानी सुनकर बहुत दुख हुआ। तो मैंने उससे पूछा कि क्या मैं उसकी कोई मदद कर सकता हूँ। उसने कहा कि मैं यहाँ किसी को नहीं जानती और अभी अपने घर वापस भी नहीं जा सकती, तो क्या तुम मुझे कुछ दिन के लिए अपने घर रख सकते हो। मुझे उसकी हालत देखकर उस पर बहुत तरस आया, लेकिन मैं उसे अपने घर नहीं लेके जा सकता था क्योंकि मेरी फैमिली उसको घर रखने के लिए कभी तैयार ना होती। इसीलिए मैंने उसे साफ साफ इनकार कर दिया। मेरा इनकार सुनते ही वो वहां से रोती हुई चली गई। मैं घर वापस आया तो बहुत परेशान था। अम्मी ने मुझसे परेशानी की वजह पूछी तो मैंने अम्मी को सारी बात बताई। तो मेरी अम्मी ने कहा कि जाओ और उसे घर ले आओ, और इस तरह मैं उसे अपने घर ले आया और कुछ दिनों के लिए वो हमारी फैमिली का हिस्सा बन गई और मुझे उससे बहुत प्यार हो गया। एक दिन हम दोनों घर की छत पर बैठे थे तो मैंने उसे प्रपोज कर दिया। वो लड़की बहुत खुश हुई और मुझे कहने लगी कि इससे बड़ी खुशकिस्मती मेरे लिए क्या हो सकती है। उसने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। इस तरह हम दोनों की शादी हो गई और हम अपनी जिंदगी हंसी खुशी गुजारने लगे। एक दिन मैं ऑफिस से वापस आया तो मुझे मेरी बीवी ने खुशखबरी दी कि वो बाप बनने वाला है। उस दिन हम बहुत खुश थे, लेकिन उसी दिन हमारी खुशियों को नजर लग गई। मैं मार्केट में घर के लिए कुछ सामान लेने गया हुआ था कि
कि मेरे भाई की मुझे कॉल आई कि फौरन घर आओ। घर पहुंचा तो पता चला कि मेरी बीवी के घर वाले आए थे और वो लोग जबरदस्ती मेरी बीवी को अपने साथ मुल्तान ले गए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी तो मैं पुलिस स्टेशन गया और मैंने उन्हें सारी बात बताई। उन्होंने मेरी रिपोर्ट दर्ज कर ली और मुझे यकीन दिलाया कि वो मुझे इंसाफ दिलाएंगे और मेरी मदद करेंगे। एक हफ्ते बाद मुझे अदालत का नोटिस मिला जिसमें लिखा था कि मेरी बीवी मुझसे तलाक लेना चाहती है। ये पढ़ते ही मैं उससे मिलने उसके घर मुल्तान चला गया, लेकिन उसके घर वालों ने मुझे उससे मिलने नहीं दिया। फिर मैं वापस घर आकर अदालत की तारीख का इंतजार करने लगा। उसे नहीं लेकर आए, बल्कि उन्होंने ये बोल दिया कि वो बीमार है और अदालत में पेश नहीं हो सकती। फिर यूं ही तारीखों का सिलसिला चलता रहा और ऐसे ही इंतजार करते करते 5 महीने गुजर गए। फिर एक तारीख पर उन्हें मेरी बीवी को लाना पड़ा। मैं उस दिन बहुत खुश था क्योंकि मैं उससे मिलने वाला था और मुझे लग रहा था कि आज फैसला हो जाएगा और मेरी बीवी मुझे मिल जाएगी। लेकिन जब मैंने अपनी बीवी को देखा तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि मैंने देखा कि उसके पेट में बच्चा नहीं है, यानी वो मेरा बच्चा गिरा चुकी थी। फिर उसने जज के सामने कहा कि मुझे इससे तलाक चाहिए क्योंकि मैं उस पर तशद्दुद करता हूँ और मेरे तशद्दुद की वजह से मेरा बच्चा ज़ाया हो गया। यकीन करें कि वो दिन मेरे लिए क़यामत का दिन था जब जज साहब ने हमेशा हमेशा के लिए हमारी जुदाई लिख दी। मैं उस दिन ऐसा खामोश हुआ कि अब मेरा किसी से बात करने को भी दिल नहीं करता। मैं अगर चाहता तो अपने बच्चे के कत्ल का केस कर सकता था, लेकिन मैंने अपना ये मामला अपने अल्लाह के सुपुर्द कर दिया और दिल में ये ठान लिया कि मेरा इंसाफ अल्लाह करेगा। मैं रोज एक बस में सफर करती थी। उस बस का ड्राइवर, जिसकी आवाज बहुत खूबसूरत और उसका गला कमाल सुरीला था, मैं अक्सर औकात उसकी पिछली सीट पर बैठ जाती। गाड़ी चलाते हुए वो गाना गुनगुनाता रहता था। मैं कोशिश करती कि जब भी बस में बैठूं उसकी पिछली सीट पर बैठूं ताकि अच्छे से आवाज सुन सकूं। पता नहीं, अजीब सुकून था उसकी आवाज में, जैसे दिल में उतरती हो। आदत सी होने लगी थी उसकी आवाज की, या फिर शायद आवाज की वजह से मुझे वो बस ड्राइवर अच्छा लगने लगा और मैं कभी अपने एड्रेस पर जानबूझकर नहीं उतरती थी, सिर्फ इसलिए कि कुछ टाइम और उसकी आवाज सुन सकूं और उसको देखती रहूं। मुझे अच्छा लगने लगा। मैं खुद पर बड़ी हैरान हुई कि मुझे बस ड्राइवर से मोहब्बत कैसे हो सकती है। शायद ये उसकी आवाज का कमाल था। कभी अच्छी आवाज की वजह से भी किसी से दिली लगाव हो जाता है। मैंने उससे अपनी मोहब्बत